क्या ऑपोजिशन के लिए हुकूमती अरकान का रद्द-ए-अमल दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, ये जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है आज हुकूमती बेंचों की तरफ से, ये दुरुस्त है? नहीं, ना हुकूमत का अमल दुरुस्त है और ना अपोजिशन का रद्द अमल दुरुस्त है, और ना अपोजिशन का अमल दुरुस्त है और ना हुकूमत का रद्द अमल दुरुस्त है। इसीलिए मुझे इसका सिस्टम को ज़्यादा देर चलता हुआ मैं नहीं देख रहा। ना हुकूमत का आज पार्लियामेंट में आपने देख लिया, ना हुकूमत का रवैया हुकूमत वाला है और ना अपोजिशन का रवैया अपोजिशन वाला है। ये अपोजिशन लीडर इस तरह होते हैं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब यानी 3-4 साल से एक ही तकरीर है रटी रटाई, वो लीडर ऑफ द हाउस भी कर रहे हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ की भी 3-4 साल से एक रटी रटाई तकरीर है जो वो कर रहे हैं। हुकूमत ना कर सकती हो और अपोजिशन ना कर सकती हो, और फिर ये हम तारीख में पहली मरतबा देख रहे हैं कि हुकूमत पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही है, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? ठीक है, दोनों तरफ की जिम्मेदारी आपके ख्याल में, एक ऑप्शन आप ले रहे हैं हसन साहब। ठीक है हसन साहब, लेकिन ये बेहतर नहीं होता कि आज ऑपोजिशन के एतराज़ात एटलीस्ट सुन लिए जाते, या फिर ठीक तरीका अपनाया आपके ख्याल में हुकूमत ने? नहीं, सूरत हाल कुछ और, इसको मैक्रो लेवल पे और तरीके से देखें। ये आप तो इसको पता नहीं क्या अजीबो गरीब तरीके से देखो। इट्स अ पैराडॉक्स, इट्स आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ दिस कंट्री। जिन माफिया की वजह से मुल्क की इकोनॉमिक बैकबोन फ्रैक्चर हुई, ठीक है, जिन लोगों की वजह से ये मुल्क दिवालियापन की दहलीज पे पहुंचा, वही माफियाज आज अवाम को एक और तरीके से एक्सप्लॉइट करना। यानी वो जो कहते हैं ना कि चित भी मेरा पट भी मेरा, ये इतने बड़े वारदाती हैं, मैं तो देख ही कुछ और रहा हूं। ये तो इश्यू नहीं है जो सवाल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा। कमाल देखो क्या हो रहा है इस मुल्क में। जिन वारदातियों ने ये उजाड़ा है सारा इक्तिसादी बाड़े का बेड़ा गर्क किया है जिन्होंने, आज वो कह रहे हैं नहीं होने देंगे, ये बजट अवाम दुश्मन है। वो तुम तो अवाम का खून पी गए, बर्बाद कर गए इस मुल्क की इकॉनमी तुम लोग, आज तुम क्या बातें करते हो? सो छोड़ें ये सारा काम ही, अल्लाह करे वही हो जाए जो साफी साहब कह रहे थे। इस मुल्क का पॉलिटिशियन कम से कम 25 साल जो सियासत की बात करे ना, उसे फांसी लगा दे, इस काबिल ही नहीं। सही। हफीजुल्लाह न्याई साहब, जो पार्लियामानी पार्टीज का इजलास हुआ उससे मुतालिक अंदरूनी कहानी तो यही सामने आ रही है कि वजीर आजम साहब ने भी कहा कि PTI के जो अरकान असम्बली हैं वो जारहाना अंदाज अपनाएं, असम्बली के अंदर अपोजिशन को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाए, जिसकी कुछ अरकान की तरफ से मुखालफत भी की गई। सनाउल्लाह मती खेल से मुतालिक इतलात है, उन्होंने कहा नहीं अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। तो आज जो हुआ असम्बली के अंदर, आपके ख्याल में ये हिकमत अमली के तहत ही हुआ? एक वो टॉफ़ी और स्वीट्स बेचने वाला बंदा जो था ना, वो बच्चों के स्कूल के बाहर छुट्टी के और रिसेस के वक्त में खड़ा होकर टॉफ़ी बेचता था, तो उसकी वो टोकरी उलट गई। एक दिन कोई धक्का पड़ा तो सारी बिखर गई, तो बच्चों ने उठा के खानी शुरू कर दी, तो साथ उससे भी उठा के ना कई अपने पेट में डालनी शुरू कर दी। तो किसी ने कहा बेवकूफ़ तुम क्यों खा रहे हो? उसने कहा जो पेट में जाएंगे वो अपनी है। देखिए जी, आपका जो सवाल है, सवाल तो बिल्कुल सिंपल सा है कि अली जायदी साहब फरमा रहे हैं, और इससे इनकी जहनी बलूगत का या बांझपन का अंदाजा लगा ले कि हम नहीं चलने देंगे, हम नहीं करने देंगे। भाई ये तो अपोजिशन भी चाहती है कि नहीं चलने देंगे, नहीं करने देंगे। ये कमाल आपका है। आपका कमाल तो ये था कि ये असेंबली चलती रहती जैसे कि हसन साहब ने, साफी साहब ने कहा, ताकि आपका मुस्तकबिल जो है वो महफूज रहता। बाकी ये है कि बिलावल साहब या मरियम बीबी जो है वो जाहिर है कि एक एग्रेसिव पॉलिसी बनाएंगी। उनके जवान है, खून है, दोनों के अंदर एक एग्रेशन है, और वो एग्रेशन का इजहार कर भी रहे, करते भी रहेंगे, और कोशिश करें कि उनका एग्रेशन जो है वो बेकाबू ना हो, क्योंकि नौजवानों का एग्रेशन होता है कई दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए तो कई और पेचीदगी और कॉम्प्लिकेशन होती हैं। नवाज शरीफ साहब 1985 में वजीर आला थे और उनके खिलाफ असेंबली के अंदर हलचल मची, और परवेज इलाही साहब और कई लोगों ने मिलकर उनका तख्ता उलटने किया, उनको हटाने की कोशिश की। तो ज़ियाउल हक साहब ने वो मैदान में उतर आए जो उस वक्त मेरा ख्याल है कि एक लेम डक बन चुके थे। जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने फरमाया कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है,
चुनाचे नवाज को कोई बंदा कुछ नहीं बिगाड़ सका। देखो उनके पास भी इमरान खान साहब के पास भी ताकत है ना, और ताकत नहीं तो ये रास्ते किया है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं। चाहे आप चाहें या मैं ना चाहूँ या आवाम ना चाहे, किसी ने क्या बिगाड़ लिया है, वो दराते फिरे। लेकिन आपका जो सवाल है कि जी अली जैदी साहब कहते हैं हम नहीं चलने देते, अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप बिल्कुल ना चलने दें। ऑपोजिशन भी कह रहे हैं नहीं चलने देंगे, लेकिन ये अक्ल किसी को मुस्तार ना करें। ठीक है, ये इतनी जहानत फदानत जो आप लोगों ने पैदा कर ली है, इससे पता चलता है ये कितने लोग फारिग पे रहे हैं और कई जो बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब को कोई कसूर नहीं है, गाली इमरान खान साहब को पड़ रही है, चाहे वो रेफरेंस हो चाहे और हो। इमरान खान साहब का कसूर बहुत सारी बातों में नहीं है, गाली इमरान खान को पड़ रही है, और ये अली जैदी साहब का शायद इशू नहीं है। सही। रीमा, आपके ख्याल में भी आपको असेंबली के अंदर हुकूमत का ऑपोजिशन वाला रवैया नजर आया? बेहतर नहीं होता वही बात कि ऑपोजिशन अपने एतराज़ात करती और हुकूमती अरकान उनको दो टोक जवाब देते, ये तरीकाकार होता पार्लिमानी? जी अफसर शुक्रिया, बिल्कुल बेहतर होता है, यही तरीका अपनाना चाहिए था। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक्चुअली जियो पाकिस्तान में एक बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के दो पहिए हैं, हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को साथ ही चलना चाहिए, वरना जमहूरियत को मसला होगा, नुकसान होगा। तो अली जैदी साहब ने जो बात की और वो प्रेमेच्योर एक पूरा स्ट्रैटेजी थी, उस पर अमल दरामद भी हुआ, बहुत अफसोस की बात है, हुकूमत को नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब सा अनएक्सपेक्टेड नहीं है, शुरू से पीटीआई और इमरान खान साहब का जो एक प्रेमिस है, एक फाउंडेशन है उनकी पार्टी की, उन्होंने उसका एक आइडेंटिटी ही बना ली है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो फिर भी ठीक है, उन्होंने बना लिया एंटी ऑपोजिशन, अपनी पूरी पार्टी के जो नज़रिया और आइडेंटिटी है, और उसमें वो इमरान खान साहब से शुरू होती है बात और नीचे तक चलती है, बिल्कुल अस वर्सेस देम का माहौल है। और कोई बात करता है तो हुकूमत है वो उनको अरेस्ट भी करवा सकती है। वो ये समझ नहीं रहे कि इस तरह शायद वो बजट तो पास करवा लें, शायद अपने 5 साल भी पूरे कर लें, लेकिन अगर आपको मुआशी इस्तेहकाम चाहिए तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल या सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए। और बहुत से लोग हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स हैं, वो उनको खौफ आता है कि पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल केओस है कि वो क्यों यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, और एक अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ ही हम बढ़ते चले जाएंगे। इसका जो मसला है, ऑपोजिशन का जो कंसर्न है, बहुत सी चीजें वो गलत करते हैं, लेकिन उनका कंसर्न दुरुस्त है कि आपके कई लीडर्स जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट बजट पे बहस होनी है, वो प्री ट्रायल अरेस्ट में हैं, और स्पीकर साहब जो हैं उनको प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है उनके नहीं दे ले रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? जो उनकी एक डिस्क्रेशन है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, अगर उनको नेसेसरी लगे, अगर उन्हें जरूरी लगे तो वो बुला सकते हैं लोगों को, वो क्यों नहीं बुला रहे? हुकूमत ने एक तरह से इसको एहसान अपना बना लिया है कि एक फेवर है, अगर आप हमारी बात मानेंगे तो हम प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर देंगे। ऐसा तो नहीं है, एक हमारा सिस्टम है, उसमें लोग चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, ऑपोजिशन के लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं लोगों की, अवाम की, वोट लेकर आए हैं, उनके बगैर आप कैसे इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस बजट पे जो हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को अफेक्ट करेंगे, आप कैसे कर सकते हो? तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने चाहिए। और जो साफी साहब और बाकी सब भी कह रहे हैं अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक ऐसी हुकूमत जो खुद अपना बजट पास नहीं करवाना चाह रही है, अजीब बात है, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके ख्याल में मोहित साहब, आपके ख्याल में जो रीमा ने कहा एंटी ऑपोजिशन रवैया नजर आ रहा है असेंबली के अंदर, तो असेंबली के अंदर तक क्या ये पीटीआई के लिए फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह साबित होगा? और जो प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक मुतालबा ऑपोजिशन का, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे तो सब वो दिन याद आ रहे हैं जब बगैर सोशल मीडिया और बगैर लाइमलाइट, बगैर गैलरी के मामला चलते थे। अब तो मुझे लगता है हर कोई ट्विटर देख रहा है, फेसबुक देख रहा है कि मैं अपने 2 मिनट का किस तरह उसमें कोई ना कोई जो है पॉपुलैरिटी हासिल कर सकता हूँ, मकबूलियत हासिल कर सकता हूँ। देखिए पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, किसने बात करनी है, जो भी तरीका कार्रवाई एक मामूल बना हुआ है। हुकूमत का हक है बजट लाना, बजट पास करवाना, अपोजिशन का हक है उस पर तनकीद करना। ये मामला चलेगा तो मुल्क कहीं जाएगा। अगर हम इसी चक्कर में पड़े रहे कि कौन आगे कौन पीछे, देखिए वजीर आज़म साहब का स्टाइल तो बिल्कुल उन्होंने एक्सप्लिसिटली वाजे किया हुआ है, वो जारियाना स्टाइल है। आप क्रिकेट की बात देख लें, उसमें कहते हैं दिलेरी से खेलो, इधर भी वही बात है। ऑपोजिशन का भी बहुत बड़ा मसला है, वो बार बार एक पर्सनलिस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं, बजाय अमूमी बात करने के, नेशनल बात करने के। मुलाकात है, इसको रोक दो। अगर आज बजट रुक जाए, चले फर्ज करें कामयाब हो गए, फिर पाकिस्तान का क्या हुआ, किधर जा रहे हैं हम?
अगर बजट पे कोई बहस ना हो तो किसका फायदा, किसी का फायदा नहीं। तो मेरे नजदीक तो एक मफाहमत की पॉलिटिक्स कह लें उसको, जो आपने कहना है कह लें, जरा सोबर मैच्योरली बात करनी। और ये भी मैं कहूँ, ये जो अली जैदी साहब ने बात की है, मुझे नहीं लगता, ये पता नहीं पीटीआई की बात है कि नहीं है। हर बंदा एक अपनी वो 2 इंच की मस्जिद बनाकर और वो बैठा हुआ है और अपनी अपनी बात कर रहा है। ओवरऑल मामले को आगे चलना है और किसी तरह बात करके प्रोसेस आगे बढ़ना है। बजट बिल्कुल पास होना चाहिए और ऑपोजिशन को ऑपोजिशन का काम करना चाहिए, हुकूमत को हुकूमत का काम करना चाहिए। आपके तमाम मेहमानों ने सही बात की है, साफी साहब की बात भी दुरुस्त है, न्याजी साहब की दुरुस्त है, रीमा की भी दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान का सोचें, आगे चलें, ये मामला छोड़ें। दोनों को, ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों को जिम्मेदाराना तरीका अपनाना होगा।